हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। भेदभाव, वैसे तो इसका विरोध हम सब करते हैं, लेकिन हमारे समाज में ये सदियों से चला आ रहा है। कहीं रंग का भेदभाव, कहीं नस्ल का, कहीं जात का, कहीं धर्म का। इंदु की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की और इस चक्कर में अपने चारों तरफ दुश्मन खड़े कर लिए, जिन्होंने इंदु को मौत की सजा दी। यह केस इंदु की मौत के लिए नहीं, बल्कि मौत के तरीके की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहा। इंदु, इंदु, जी आई। ले डब्बा ले और देख टाइम पे खा लेना, विसरू नको। हो। अरे ओमकार, पका मत। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। काम करने के लिए तो मैं शहर जाने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं यार, इंजीनियरिंग के एग्जाम मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा। वो पैसे ही नहीं है और उसका फॉर्म ही कितना महंगा है। हाँ ठीक है, तू बता मुझे। ओके। हेमू देख, मैं किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करती हूँ, लेकिन तू परीक्षा इसी साल दे, क्योंकि अगर तू नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ गया ना तो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। नौकरी के चक्कर तेरे चक्करों से बहुत अच्छे हैं। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। तू मेरी लाइफ में टांग अड़ाना बंद कर दे। हेमू, कैसी बात कर रहा है तू? ताई है तुझी थी। आई, तू रहने दे। हेमू, हेमू, सफाई करने वाला, गंदगी साफ करने वाला, अब हमारे मटके से पानी पिएगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तेरे छुए पानी को हम सब पिएंगे क्या? गलती हो गई, माफ कर। तुझे इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो कुछ सजा मिलेगी वो सजा दे दो। नदियों का पानी पीने का हक सभी का है। नदियों की कोई जात नहीं होती है। तू चुप बैठ। सुनो भाऊ, सुना? कल तक ये लोग सर झुका के चलते थे और आज आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। अरे मैंने तो सरपंच साहब से पहले ही कहा था कि ऐसे दूसरे जाति के मानुष को काम पे मत रखो। बस सुनता कौन है? या सरपंच साहब, देखिए इसने क्या किया है। काय कालवा चल रहा है? अरे उद्धव भाऊ, इसने मटका गंदा कर दिया है। हाँ तो क्या हुआ? हिमावत, ये मटका तोड़ दे और नए मटके के पैसे इसका पगार में से काट लेंगे, ठीक है ना? हिंदू हिमावत दोनों माफी मांग लो और ये मटका तोड़ दो, बस हो गया। हम क्यों माफी मांगे? गलती सिरक की है और माफी हम मांगे। हिंदू चुप बैठ, कुछ मत बोल, चुप बैठ। मैं करता हूँ, चुप बैठ। बाबा, बाबू, गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। मेरे बेटे को और मुझे माफ कर दो बाबू। हिंदू माफी मांग, अरे माफी मांग रही थी, मांग माफी। माफ कर दीजिए। देखो हो गया, चलो जाओ। ये हिंदू, तेरी जीभ है ना, जीभ, इसमें थोड़ा काबू रख, वरना ये गांव वाले तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझे? समझा रे जरा? हाँ बाबू। तुझे हर बात पर बोलने की जरूरत है क्या? आज मेरी नौकरी चली जाती। ये नौकरी नहीं है, ये सजा है मेरे लिए। हिंदू, ओ, क्या हुआ?
हवा निकल गई। इंसान ने अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो तो उद्धव भाव थे, इसलिए सस्ते में निपट गया। अगर मैं होता तो क्या करते? हाँ, मारते मुझे, गाली देते मुझे, हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताती हूँ तुझे मैं। मस्त दुकान है रे। तुम दोनों यहाँ फिर आ गए? कस्टमर से ऐसा बात करते क्या? वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है। कैसा लग रहा है? शान ना? अरे पिंटू, ये लेडीज लोग का आइटम है, लड़की लोग पे लगा के देखेगा तो ज्यादा मालूम पड़ेगा रे। सही बोला। हटाओ इसे, निकलो तुम लोग यहाँ से। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना, निकलो यहाँ से, निकलो। ये निकलो यहाँ से। उनको ना बाद में देख लेंगे। चले निकल। ये अरे पूरा वीडियो तो दिखाना यार। पहले रोकड़ा तो खाली करो। ये चल। अंकल, 1000। अरे तुम लोग 500 रुपए लेता था ना, 1000 रुपए क्या अभी? महंगाई कितनी बढ़ गई है मालूम है आपको? अरे हाँ तो नहीं है। हाँ पकड़, पासवर्ड भेज दिए। जा जा। अरे ये तो कीर्ति है। हेलो। अहो 9 वाजले, अभी तक इंदू नहीं आई। हाँ वो मैंने उसे मंदिर की साफ सफाई के लिए भेजा था, आरती के बाद आ जाएगी। है? लेकिन आरती तो 7:30 पौने 8 बजे तक चलती है। हेलो, हाँ अशोक बाबू, इंदू है क्या? क्या 6 बजे निकल गई? नहीं अभी तक आई नहीं घर पे। नहीं नहीं मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ आपको कुछ पता चले तो बोल नहीं। ये इंदू का अभी फोन नहीं लग रहा है, मैं आता हूँ देख के। कहाँ से? तू कहा था इतनी देर? वो ओमकार के उधर गया था। और ये इतनी मिट्टी कहाँ से लगा कर आया? वो खेत में काम था। हुआ क्या बोलो ना। अरे तेरी ताई नहीं आई अभी तक। हाँ हेलो, इंदू आई थी क्या? सर, इस मोरे को ना मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा, इतनी बार बोला वजन कम कर कम कर, 1 ग्राम वजन कम नहीं किया। और अभी देखो शादी करने जा रहा है, 20 किलो वजन कम किया। इसको बोलते बीवी का चाप। रुक से रुक 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 रुक। आमतौर पर गांव में जाति धर्म या फिर राजनीति को लेकर तनाव बना ही रहता है। तो क्या इंदु इसी की भेंट चढ़ गई या फिर किसी ने इंदु का रेप कर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की? ये हमें रास्ते में मिली। हॉस्पिटल आने तक हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने पहचान लिया तो हम आप तक पहुंच सके। बेटी साहब, मैं मंदिर और पंचायत ऑफिस में साफ सफाई का काम करता हूँ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए इंदू को कहा कि आते समय मंदिर में साफ सफाई करके आ। हाँ इंदू बेटा, जरा शाम को मंदिर हो आना। नहीं मेरी आज तबीयत ठीक नहीं कुछ। ठीक है बाबा। सब बहुत देर हो गई, तुम घर पे नहीं आए, इसलिए मैंने सबको फोन करके पूछा तो सबने कहा कि वो तो कब की निकल चुकी है।
अरे लेकिन आपने अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा वहाँ साफ सफाई करने के लिए? और वो आपका बेटा यहाँ भी नहीं आया? सब दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो तो मान ही नहीं रहा है कि उसकी ताई की। देखिए, हमें लगता है कि उसके साथ रेप किया है, बाद में उसका मर्डर हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। उसका किसी के साथ झगड़ा था, दुश्मनी, किसी के साथ लड़ाई हुई थी उसकी। कोई कुछ ऐसा करे, इतनी दुश्मनी नहीं थी किसी के साथ। हाँ, अभी छोटे बड़े झगड़े तो होते रहते हैं। ठीक है करड़े सर, इंदु जहां काम करती थी वहां के सारे डिटेल्स दे देना इनको, जितने भी दोस्त थे उन सबके फोन नंबर्स। करड़े नोट करूंगा सर। जाइए। शिरके इतने डरे हुए कि हमसे कुछ छुपा रहे हैं, ये सच नहीं बताएंगे, कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। सर, जहाँ मर्डर हुआ वो तो एक छोटा सा गांव है और वो कच्ची सड़क थी जहाँ से वो घर वापस आ रही थी। सर, वहाँ पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होगा। पहले थे तो केस सॉल्व होते थे ना। हाँ, इंदु का सीडीआर रिपोर्ट निकालो, सारे डिटेल्स निकालो, किससे बात करती थी, किसको मिलती थी, सब कुछ। सर, छोटे गांव में लोग एक दूसरे को जानते, एक दूसरे का राज जानते। सिर्फ मुझे कातिल जल्द से जल्द चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जल्दी करो। ठीक है सर। वैसे सर एक बात पूछूं, इंदु ने आपको 17 और 20 नंबर के बारे में कुछ बताया था, उस बात का जिक्र आपने इन दोनों से क्यों नहीं किया? चलिए 17 और 20 हमें पहला क्लू मिला है, लेकिन वो भी अधूरा क्लू। 17 और 20 क्या है पता नहीं, लेकिन कातिल का इसके साथ और इसका कातिल के साथ कुछ ना कुछ जरूर कनेक्शन है। अगर 17-20 हम डिस्क्लोज कर देते तो शायद कातिल हमारे हाथ से निकल सकता है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 17 और 20 नंबर की व्हीकल हो, कातिल वहां आया, उसने रेप किया, मर्डर किया और चला गया। या 17-20 ये टी शर्ट के ऊपर का नंबर भी हो सकता है, जो आजकल टी शर्ट के ऊपर लिखे हुए होते हैं। या 17-20 टैटू भी हो सकता है, बर्थडे टैटू जो उसने हाथ के ऊपर बनवाया। सारे सस्पेक्ट छान मारो, मुझे इंदु का कातिल जल्द से जल्द चाहिए। सर, चेक करो। सर, सर ये इंदु की साइकिल लगती है, जैसा कि उसके माँ बाप ने बताया था, पिंक कलर। सर, सर ये देखिए चप्पल। एविडेंस कलेक्ट करो। सर लगता है कि इंदु को यहाँ से घसीटा गया होगा। ब्लड है सर। मतलब इंदु उस कच्चे रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी, यहाँ उसके ऊपर हमला किया। सिर्फ ये 2-3 लोगों का काम लगता है। इंदु की छोटी से छोटी जानकारी चाहिए मुझे। वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, उसका कौन पीछा करता था। उसके गांव जाओ सर, उसके फैमिली के बारे में बारीक बारीक डिटेल निकालो। सर, वो जानवर भी इतनी हैवानियत से नहीं मारता किसी को, कितनी हैवानियत इंसान में। ये तड़पी होगी वो बेचारी। शिरके, तृप्ति, ये केस प्रायोरिटी पे है। सर, क्या? हे भगवान! मैडम, इंदु बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत मेहनती लड़की थी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन वो चाहती थी कि उसका भाई पढ़े। छोटा सा गांव है, कहाँ से किताबें ढूंढ कर लाती थी उसके लिए। अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या फिर किसी लड़के से उसकी दुश्मनी हो? वैसे तो कुछ नहीं था, हाँ, लेकिन यहाँ गली के कुछ मवाली वो रोज आकर उसे छेड़ते थे। बहुत गर्मी है ना तेरे में, उतारनी पड़ेगी रे तेरी गर्मी। ये निकलो यहाँ से, इनको ना बाद में देख लेंगे। चले निकल। ये तात्या और पिंटू, ये आपको दिखे तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। अच्छा, ये बताइए कल वो टाइम से निकली थी? हाँ, कल उसके बाबा का फोन आया था मंदिर जाने के लिए, लेकिन वो चिढ़ गई थी। हाँ बाबा, पापा मुझे आज नहीं जाना है वहाँ, बल्कि मुझे वहाँ कभी भी नहीं जाना है। मंदिर जाने के लिए कौन क्यों मना करेगा?
और तुम्हारा काम है ना मंदिर में साफ सफाई करना। अहो आता तरी सांगा। साहब, कल मंदिर में झगड़ा हुआ था। गांव में जातिवाद तो चलता ही है। अरे मैंने तो सरपंच साहब से पहले ही कहा था कि ऐसे दूसरे जाति के मानुष को काम पे मत रखो। बस सुनता कौन है? हिंदू हिमावत दोनों माफी मांग लो और ये मटका तोड़ दो, बस हो गया। हम क्यों माफी मांगे? गलती तिलक की है और माफी हम मांगे। हिंदू चुप बैठ। साहब, समाज के हर कायदे कानून का एक मतलब होता है। ये तो मुझे बताएगा। माफ करना साहब, लेकिन अगर दो जातियां अलग है इसका भी कोई मतलब है। लेकिन हमारे मॉडर्न सरपंच साहब, उन्होंने हिमावत को काम पर रख लिया, लेकिन उनकी बेटी इंदू वो हमारी बराबरी करने चली थी साहब। तो इंदू की तुम्हारे साथ बराबरी करना तुमको पसंद नहीं आया? सब मुझे ही नहीं, पूरे गांव वालों को। साहब, हम तो बस इतना चाहते हैं कि मंदिर का भगवान अपवित्र न हो, बस। कल रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्त के साथ मैच देख रहा था। जा। सर, जितने लोगों से भी बात हुई है, किसी ने इंदू के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा है। कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का एंगल भी नहीं है। इंदू का 2-3 लोगों से झगड़ा हुआ था और उन लोगों को सरपंच ने सजा दी थी। और सरपंच ने इंदू के पिता को यहाँ काम पे लगवाया था। सरपंच को मिलना होगा। कीर्ति। तरुण जी आप? हाँ, मैं तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ तो भी है दिखाने के लिए। क्या? ये देखो, घर वालों को पता नहीं ये बात का। हाँ? मैं नहीं बोलूंगा। मैं किसको नहीं बोलूंगा। केरकर साहब, मैं हिमावत को बचपन से जानता हूँ। शहर में वो ड्राइवर का काम करता था, नौकरी छूट गई तो गांव वापस आ गया और यहाँ पर ना जमीन न जायदाद, तो मैंने उसे मंदिर की सफाई का काम दे दिया। नहीं, ये तो अच्छा काम किया आपने, क्योंकि इसी से जात पात खत्म हो जाएगी। सच कहूँ तो उसको मैंने ये नौकरी उसका काम देख के दी है, उसकी जाति नहीं। वैसे सरपंच जी, हमने सुना है कि आपने ही इंदू और उसके पिताजी को सजा दी थी। करना पड़ता है, सरपंच हूँ मैं, सबको खुश रखना पड़ता है, तभी तो गांव में शांति बने रहेगी। मैंने इंदू और हिमावत को सजा इसलिए दी ताकि ये सिरक और बाकी के लोग चुप बैठे, और हिमावत ये बात अच्छी तरह समझता था। और इंदू? अब जवान गरम खून बागी होता है, वरना अच्छी लड़की थी वो, तो मैंने उसे नौकरी दी थी अशोक काका के यहाँ। जिन लोगों को उसके साथ झगड़ा हुआ था, क्या आपको लगता है उनमें से कोई उसको मार सकता है? सच कहूँ तो ये इन लोगों में जातिवाद ठूस ठूस के भरा पड़ा हुआ है। करने को चाहे तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से कांटेक्ट करेंगे आपसे। सर, क्या हुआ? 17-20 का कुछ पता चला? सर, 17-20 के बारे में तो अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। इस गांव में ना तो कोई रजिस्टर्ड व्हीकल है और ना ही कोई मोबाइल नंबर। और सर, मैंने म्यूनिसिपैलिटी से हाउस नंबर और प्लॉट नंबर्स की डिटेल्स मंगवा ली हैं। तृप्ति, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये इंदू के आखिरी शब्द है। पता करो। हम लोग कोई रेप नहीं करना चाहते थे साहब, वो तो हम लोग ऐसे उसको परेशान कर रहे थे साहब। बस सर लेस्बियन थी इसलिए परेशान करते थे सर। साहब, इंदू की एक दोस्त थी कीर्ति, वो कॉलेज में पढ़ती है। कीर्ति इंदू के साथ ही साइकिल पे वापस घर जाती थी। एक बार कीर्ति के बर्थडे पे इंदू ने उसको अंडरगारमेंट गिफ्ट दिए थे साहब। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। क्या इसमें? देख खोलकर। I love you. सर, एक लेस्बियन के साथ रेप करने का मन कैसे हो सकता है सर, आप ही बताइए। हम तो बस सर उसको परेशान करते थे। आपको वो वीडियो वाला बात बता रहे सर, वो लड़की ऐसी थी सर, हमने वीडियो देखा है सर, उसमें अपने कपड़े उतार रही थी। कौन सा वीडियो? सर वो डिलीट करवा दिया था सर। सर किसने डिलीट करवाया? कब? क्यों? सर 1.5 महीने पहले सरपंच उद्धव काका ने हम सबसे डिलीट करवा था। उसका क्या लेना था इसमें? वो इंदू के बाबा के दोस्त है सर, इंदू ने बता दिया होगा सर शायद। 15 मार्च की रात कहाँ थे? सब वो तो हम सब दोस्त लोग मिलके पिंटू के घर पे मैच देख रहे थे। आप चाहे तो घर वालों से पूछ लो था। मैच तो 9:15 बजे खत्म हो गई थी।
उसके बाद बाहर निकले होंगे, हिंदू रास्ते में मिली, ये कांड कर दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, माफ कर। चिरके हिसाब करो इनका। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इंदू के साथ गैंग रेप हुआ है। उसके कपड़ों से पेट्रोल के ट्रेसेस भी मिले हैं सर। पेट्रोल, तो पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ था। चिरके सर, अभी केस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक काम करो, गांव में जितने भी व्हीकल्स है जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, सबकी लिस्ट निकालो, सबकी डिटेल्स निकालो। कल सवेरे मुझे कीर्ति चाहिए पुलिस स्टेशन में। सर, हम लोग बस स्टॉप पे दोस्त बने थे। मैं बस का वेट करती थी और इंदू वहाँ से साइकिल लेके जाती थी। एक दिन बस लेट थी, उसने मुझे लिफ्ट दी। लोग तुम्हें लेस्बियन कहते थे। कुछ लोगों ने इंदू को तुम्हें अंडरगारमेंट्स गिफ्ट करते हुए भी देखा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस लेस्बियन वर्ड सीख लिया गांव के कुछ लड़कों ने। 2 लड़कियां कुछ ज्यादा ही साथ में घूमे तो वे किसी को भी। मेरा बर्थडे था और इंदू के पास पैसों की कमी रहती थी, तो उसने उसकी दुकान से मुझे वो गिफ्ट किया था। उसको सस्ता गिरता था इसलिए। बाकी मैं उस दिन कॉलेज भी नहीं गई थी। अच्छा, ये इंदू का कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ हो? क्या इस मौत का कारण कुछ बता सकती हो? बॉयफ्रेंड तो नहीं था, पर वो उद्धव कदम से बहुत चिढ़ती थी। उद्धव? ये सरपंच? हाँ, जब भी वो उसे क्रॉस करती थी तो इंदू के मुंह से गाली निकल जाती थी। मेरा कुत्रिया, इंदू, तुझे और तेरे पापा को काम दिया फिर भी क्यों चिढ़ती है? कृति, जो लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं ना, अंदर से उतने अच्छे होते नहीं है। सरपंच काका ने भले उनको काम दिलवाया हो, लेकिन गांव में जब भी पंगा होता था तो वो गांव वालों का ही साथ देते थे। इंदू के वीडियो के बारे में जानती हो? हाँ, वीडियो? नहीं, मुझे तो किसी भी वीडियो के बारे में नहीं पता। सच में। मैं घर जाऊं सर? जा, लेकिन कुछ पता चले तो बिना झिझक बोलना, डरना नहीं। हाँ सर। शिरके ऐसे डर रहे जैसे इसने खून होते हुए देखा हो। सर, उम्र कम लग रही है इसकी, और जैसा हादसा इंदू के साथ हुआ है, अगर किसी ने देखा भी होगा तो बताने से झिझकेगा। इसके ऊपर ध्यान रखो, कुछ क्लू मिल सकता है। तब तक इंदू के घर वालों से बात करते हैं इंदू के उस वीडियो के बारे में। सर, आप ठीक हैं? हाँ। सर, सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर, काफी बड़ा क्लू मिला है। इंदू के मोस्टली कॉल्स कीर्ति, उसके फादर, उसके भाई और उद्धव को भी होते थे। पर सर, पिछले 1.5 महीने से वो भी बंद था। पर सर, एक नंबर मिला है नितिन गायकवाड़ का। इंदू और नितिन के काफी मैसेजेस एक्सचेंज होते थे। सर, इस नितिन गायकवाड़ के बारे में मैंने पता किया है। ये मुंबई में जॉब करता है सर, और इंदू की मौत के 4 दिन पहले ये गांव आया था। उस समय इसकी फोन की लोकेशन गांव की थी। उसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तुम एक काम करो सर, तुम मुंबई जाओ नितिन के घर और इन्फॉर्मेशन निकालो। देखो, तुम्हारे आई बाबा को इसलिए बाहर भेजा है ताकि तुम खुल के बात कर सको। सर, मेरी 12वीं की ट्यूशन में राशिद और मंगेश नाम के लड़के पढ़ते थे। उन्हें कहीं से भी वीडियो मिला था। आ गया गांव का इंजीनियर। और इंजीनियर साहब, क्या प्रॉब्लम है रे? प्रॉब्लम तो बहुत है। हमें तेरी ट्यूशन की फीस कहाँ से आती है पता चल गया है। अब हमारी ट्यूशन की फी भी उधर ही से आएगी। क्या मतलब है रे? ये देख, 500 में बिकेगी तेरी बहन की वीडियो। छोड़ूंगा नहीं साले मेरे को। ये काम करके तू मेरे पढ़ाई के पैसे भर रही है। देख।
हेमू मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मर गई है मेरे लिए, मर गई है तू। नहीं हेमू, हेमू मेरी बात तो सुनो। हेमू मेरी बात सुनो। हेमू, हेमू मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना। हेमू मेरी बात तो सुनो। कहाँ निकाला था, किसने निकाला था? ताई उद्धव सरपंच के लिए ये सब करती थी, पापा के कहने पर। लोग अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, खुद की जान दे देते। और तुमने क्या किया? एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इंदु जैसी साहसी लड़की ये करने के लिए मान कैसे गई? मैंने उसे बहुत मिन्नत की थी। नहीं बाबा, आप मेरे साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हैं बाबा? मैं नहीं करना रे। कर्ज में मेरा सब कुछ बिक गया। ये इतना घर बचा है गांव में, सरपंच ने सामने से मांगा, वो हम दोनों को नौकरी दिलाएगा। अगर मना किया ना तो वो गांव से निकाल देगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, ना मत बोल। गाड़ी सही लगे। हाँ बोलो तृप्ति। अच्छा, कब से? 15 मार्च से सीडीआई रिपोर्ट निकालो उसका। बोलो अर्जेंट है। तुम नितिन को जानते हो? हाँ सर, ताई का क्लासमेट था। मेरी इंजीनियरिंग की बुक्स ताई उससे ही मंगवाती थी। ये 17 और 20 नंबर का क्या चक्कर है मालूम है? पता नहीं सर। सविता, पूर्णिमा अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। हिमावत, ये हम दोनों के बीच की बात है। आवाज नीचे है, हमसे बात कर। आके क्या दिखाता है? सच बोल। मुझे कैंसर था तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन सब कुछ ले लिया मैंने। कैंसर तो चला गया, लेकिन इम्पोर्टेंसी आ गई। बीवी से लड़ाई होती थी, इसलिए इंदु को फंसा लिया। हिमावत को नौकरी चाहिए थी और मुझे थोड़ा मजा। मैंने उसे कहा कि लड़की के बदले में नौकरी ले ले, लेकिन ये तुरंत नहीं माना। लेकिन इसके हालात इतने खराब थे कि बाद में इसने हाँ बोल दिया। तेरे को शर्म नहीं आई ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? क्या कर साहब, मैं कुछ नहीं करता था। गोडाउन में ले जाके प्रेशर देखता था। और वीडियो तो हमारे नौकर ने रिकॉर्ड किया था। जब इंदु ने मुझे बताया तब तुरंत मैं समझ गया था कि उसने रिकॉर्ड किया है। मैंने वो सारे वीडियोस डिलीट करवा दिए और नौकर को मार के भगा दिया। देखो, अशोक ने सब कुछ बता दिया हमें। उस दिन इंदु गुस्सा थी, वो तुम्हें एक्सपोज करने की धमकी दे रही थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। इंदु के साथ रेप हुआ है, मैं रेप कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकते, करवा तो सकते हो। हेलो, क्या? ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, कीर्ति ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या? सर, कीर्ति अब खतरे से बाहर है। हमने कीर्ति का फोन चेक किया। दरअसल कीर्ति ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था और तरन नाम का एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तरन के पास कीर्ति और उसके बॉयफ्रेंड राजा की कुछ वीडियोस थी। उसके बाद तरन ने कीर्ति का रेप करना शुरू किया। ये तरन कौन है? हमारा पड़ोसी। साहब मैंने बोल दिया ना सब, तू भी मारे जा रहे हैं। वो रशीदा और मंगेश से वीडियो खरीदता था। तृप्ति, वो मंगेश और राशिद दोनों को मुझे कल के कल चाहिए। आपने नितिन गायकवाड़ की सीडीआई रिपोर्ट मंगवाई थी ना? कुछ मिला? सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये एक नंबर है जिसमें नितिन गायकवाड़ बहुत ज्यादा बात कर रहा है। ठीक, इसके नाम रजिस्टर नंबर पता करो। सब डिटेल्स मुझे कल के कल चाहिए। नमस्ते सर। एक चाय दे।
शक्कर दाल। हाँ सब कितना हो? 1720। सब 10 रुपए। नौलाने और चिंचवार दोनों गांव के बीच का डम डाटा चाहिए मुझे, और वहां मार्केट में एक ही एटीएम है। तो 15 मार्च को जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सबके डिटेल्स चाहिए मुझे तुरंत। सर आप जल्दी आ गए। घर गया ही नहीं। सर मंगेश और रशीद को उठाकर लेके आए हैं। ठीक, इनका मोबाइल ठीक तरह से चेक किया? सर अच्छा खासा रैकेट चला रहे हैं ये लोग। सब सच बोल रहे हैं। हम वो सिर्फ वीडियो बनाते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम कभी तरन भाव की तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं करते थे। 15 मार्च की रात को कहाँ थे तुम दोनों? सब मैच देख रहे थे। हाँ साहब। ये गोल पट्टा कुठे रे? हर एक जन वो मैच का बहाना बोल रहा है। वो सरपंच भी वही बोल रहा था। और सरपंच वो उद्धव काका तो उस दिन रात को जंगल एरिया की ओर गए थे अपनी गाड़ी में। मैंने खुद देखा, मेरे घर के सामने से तो गए थे वो, और उनके साथ वो नितिन भी था। हाँ नितिन? हाँ वो पूर्णिमा है ना, उसका बॉयफ्रेंड है वो। सर के पीछे वार किया गया सर, बहुत ज्यादा खून बहा है। हेलो सर, कीर्ति को होश आ गया, आपसे बात करना चाहती है। सॉरी सर, मैं खुद इतनी डरी हुई थी कि मैं कुछ बता नहीं पाई। और हाँ सर, सरपंच जी ने एक बार इंदु को बहुत डांटा था, क्योंकि सरपंच की बेटी पूर्णिमा का अफेयर इंदु के दोस्त नितिन के साथ था, और नितिन भी अलग कास्ट का था, और इंदु उन दोनों को मिलाने में मदद करती थी। हाँ सर, नितिन मुझे स्कूल से पसंद करता था। ये बात मुझे इंदु ने ही बताई। इंदु हमारे लिए बहुत खुश थी सर, क्योंकि वो खुद ये जाति भेद मिटाना चाहती थी। इंदु कैसे हेल्प करती थी तुमको? सर नितिन मेरे लिए गिफ्ट्स भेजता था शॉप पे, वो मुझे देती थी। नितिन उसकी भी हेल्प करता था, जैसे ऑनलाइन बुक्स मंगाना या इंजीनियरिंग एंट्रेंस का फॉर्म भरना। नितिन उससे पैसा नहीं लेता था? इंदु बिना पैसे दिए कुछ नहीं लेती थी सर, उसने बुक्स के पैसे भी लौटाए थे। हाँ बस एंट्रेंस एग्जाम के 1720 देने बाकी थे। कितने? 1720। शिरके, ये थे वो 1720। इंदु को 1720 रुपए देने की इतनी जल्दी क्यों थी? और नितिन की मौत कैसे हुई? सर नितिन और मैं भागने वाले थे, इंदु ने मुझे सारा प्लान समझा दिया था, तब तक पापा ने पकड़ लिया। तू दूसरी जाति का तेरी यही हिम्मत? क्योंकि उसने तेरे नाक के नीचे तेरी बेटी का अफेयर करवाया था। हाँ, मैंने नितिन को मारा क्योंकि वो दूसरी जाति का था। उस शहर की छोटी मोटी नौकरी पाके उसने मेरी बेटी को फंसा लिया था। और वो इंदु मेरे टुकड़ों पे पड़ने वाली, अगर उस रात उसका रेप नहीं होता ना तो मैं उसको भी मार देता। तूने इंदु को मारा है? मैंने उसको नहीं मारा है। आपको जो चेक करना है वो चेक करो। सर दम डाटा आ गया। शिरके एक काम करो, इंदु का जहाँ मर्डर हुआ वहाँ किस किस के मोबाइल एक्टिव थे पता करो, और उसके वो दो फ्रेंड कीर्ति और पूर्णिमा ना, उनसे पूछताछ करो, देखो कोई नाम सामने आता है क्या। और वो एटीएम पता करो वहाँ से किस किस ने पैसा निकाला था। इस डम डाटा से उसका कनेक्शन मैच करके देखो। छोटी से छोटी जानकारी चाहिए मुझे। सर ठीक है सर। आपने क्या किया है? मुझे पता है, आप लोग को कोई और नहीं मिलता तो आप लोग गरीबों को उठा लेते। ये बाबला है, इसका और ताई का स्कूल में बहुत झगड़ा हुआ था। इसने ताई को छेड़ भी दिया था, तो ताई ने उसे चाटा मार दिया था और नामर्द बोल दिया। स्कूल की बात तो मैं कब का भूल चुका था, और उसके बाद भी मैंने कई बार उसे अपनी ऑटो से दुकान पर छोड़ा था। उसके बाद भी तूने उसका पीछा नहीं छोड़ा? हाँ, मुझे पसंद थी वो। बाबला क्या हुआ? यहाँ क्या रोक दिया? इंदु,
इंदु इंदु मेरे को तू चाहिए। जब से तेरा वीडियो देखा है ना, और 15 तारीख को सीरक भाई ऑटो में आके बार बार उसके नाम का कुड़कुड़ किए जा रहे थे। ये इंदु अपने आप को समझती क्या है? देख लूं मैं इसे। आओ, बोलो तो उसे सबक सिखा सकते हैं। मुझे अच्छा मौका लगा और मैंने सीरक भाई के साथ मिलकर प्लान बनाया। आज रात को ही पैसे चाहिए थे। हाँ, 1720। किसी का उधार चुकाना है। नहीं, अशोक पाका से भी नहीं ले सकती। आज ही उन्होंने अपनी बीवी के इलाज के लिए 10,000 रुपये निकाले। मुझे पता था कि इंदु को अपने उधार चुकाने की कितनी खुजली रहती थी। मैंने ये बात जाके सीरक भाई को बता दी। मेरे पास 1000 रुपए थे, ऊपर से मैंने 700 रुपए निकाले। इंदु, इंदु तो फिर आ गया? गुस्सा ठंडा रख। मैं यहाँ पे तुझे सॉरी बोलने आया हूँ। अच्छा, वो मैंने शाम को तुझे कॉल पर बात करते हुए सुना था। तुझे 1720 रुपये की ज़रूरत थी ना? हाँ। ये ले, 1700 ही है ये। अच्छा, मेरी ऑटो यहीं पे खड़ी है, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। कहने लगी कि आजकल मैं साइकिल से जाती हूँ, तो मुझे लगा मेरा प्लान चौपट हो जाएगा, तो मैंने उसका पीछा किया और सीरक भाई वहाँ पे पहले से मौजूद थे। ये भेदभाव ही है जो एक इंसान को ज्यादा तवज्जो देता है और दूसरे को उसी के सामने नीचा दिखाता है। चाहे वो घर हो, दफ्तर, खेल का मैदान या फिर शादी का मंडप। लड़कों को हमेशा आगे रखा जाता है, जबकि लड़कियों को सलाह दी जाती है कि वो पीछे रहें। और यही सबसे बड़ी वजह है फ्रेजाइल मेल ईगो का। याद रखिए, अपने ईगो को कभी खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत और स्ट्रेंथ है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.